जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल दोस्तों गाड़ी का चालान हो जाएगा माफ। कैसे होगा? अगर कभी कोई रास्ते में आपकी गाड़ी पकड़ लेता है और उसका चालान हो जा रहा है तो भाई साहब कैसे बचना है, बात समझ रहे हैं? गाड़ी का चालान माफ करवाने के लिए कुछ खास प्रक्रियाएं और कदम होते हैं जिनसे आप चालान माफी की भी प्रक्रिया को भी आप समझ सकते हैं कि भाई साहब चालान माफी की प्रक्रिया क्या है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे अब आपका चालान भाई साहब हमेशा माफ हो जाया करेगा। बचे क्या है, क्या पॉइंट है? चालान की जानकारी प्राप्त करें। कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने गाड़ी के चालान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसे आप सरकारी चालान पोर्टल या फिर ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आजकल क्या होता है, लोग डर जाते हैं। पुलिस कहीं पर रास्ते में खड़ी हो जाती है, बिना हेलमेट के कोई होता तो वो वहां से टर्न ले लेता है, अचानक साथ पीछे से कोई स्पीड से गाड़ी आ रही है तो क्या घटना घट सकती है, बताइए मुझे। तो ऐसा डरे मत, पुलिस वालों से डरे मत और जो सारा प्रोसेस है उनको बताएं क्या बचे है क्या बचे नहीं थी, क्योंकि आजकल सारी चीजें आपके कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देती हैं। आजकल काफी सारे यूट्यूबर लोग होते हैं, अपने चालू कैमरा चलता रहता है, काफी सारी चीजें हैं जो इधर पर्दाफाश हो जाता है कि कहीं पर कोई आपसे ऐसी कोई रकम तो नहीं ली जा रही। काफी सारी चीजें होती हैं तो आपको बता दें कि कुछ कानून के खिलाफ होती हैं और कुछ गैर कानूनी होती है, तो इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन चालान पोर्टल पर जाएं। ई चालान पोर्टल ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यहां पर चालान की डिटेल्स देख सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, यानी आपको करना क्या कि आपको अपने गाड़ी के दस्तावेज जैसे लाइसेंस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी को जांच करना चाहिए, क्योंकि चालान इन्हीं में से किसी कमी की वजह से हो सकता है। क्या होना चाहिए? आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? लाइसेंस, क्या जो आपको ड्राइवर लाइसेंस, इंश्योरेंस बीमा, क्या बीमा, और रजिस्ट्रेशन की जानकारी। अब बात क्या है कि वैसे आप साक्ष्य एकत्र करें। कह सकते हैं कि यदि आपका कोई चालान गलत हुआ है तो इसके खिलाफ और अपील करने के लिए आपको साक्ष्य जुटाने होंगे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज या फिर गवाहों के बयान। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें होती हैं। ऑनलाइन अपील दर्ज करें। कई राज्य सरकारें अब ऑनलाइन अपील की सुविधा देती हैं जहां आप चालान के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको चालान नंबर और अन्य जरूरी जो आपकी जानकारी है प्रदान करनी होती है। ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर के अपील करें। किसके पास? ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर के आपको अपील करना होगा। और साथ ही यदि आप ऑनलाइन अपील नहीं करना चाहते तो आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाकर के भी आप लोग अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोक अदालत में अपील करें। चालान माफी के लिए आप लोक अदालत में अपील कर सकते हैं। लोक अदालत अक्सर चालान में रियायत देती है और मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है। बात आती है आपकी चालान माफी के लिए आवेदन पत्र जमा करें, यानी आपकी जो चालान माफी के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होता है जिसमें आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से बताती होती है। पेशी की तारीख का पालन करें। पेशी की तारीख, अगर चालान कोर्ट में गया है तो आपके पेशी की तारीख का आपको पालन करना होता है और अपनी ओर से जो मजबूत जो भी सारी चीजें तर्क प्रस्तुत करने पड़ते हैं। भाई साहब कोई ढीली पीली चीज नहीं होना चाहिए कि भाई साहब घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं। भाई साहब इसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। जुर्माना कम करने का अनुरोध करें। जुर्माना जैसे कुछ ज्यादा है तो ऐसा कम कर सकते हैं आप लोग। जैसे यदि चालान को पूरी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है तो जुर्माने के कम करने से भी अनुरोध कर सकते हैं कि प्लीज सर आप इतना कर लीजिए, सर मैनेज कर लीजिए, तो हो जाता है। ठीक है, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, बड़े प्यार से बात करनी होती है। लेकिन एक चीज भी, सब गलती करो मगर ये गलती बार बार ना करो। और सब पुलिस ट्रैफिक वालों को भी कहते हैं भाई साहब आपके जो जाने थोड़ा अच्छे से रहे, जोखिम भरे आप लोग ना चलें, बिना हेलमेट के ना चलें, यही सब लोग कहते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि समझौते और माफी। कुछ मामले में ट्रैफिक पुलिस के साथ समझौते का चालान माफ किया जा सकता है, विशेषकर यदि आपकी गलती छोटी हो। नियमों का पालन करना जरूरी है और चालान से बचने के लिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। चालान माफी के बाद पुनः चालान से बचने के लिए नियम का ध्यान रखें। चालान माफी की योजनाओं का लाभ उठाएं। क्या कि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कुछ राज्य सरकारें समय समय पर चालान माफी की योजना लाती है और इस योजना के तहत आप अपना चालान माफ करवा सकते हैं। वकील की मदद लें। यदि मामला कोर्ट में गया है तो अब चालान बहुत अधिक है तो आप किसी अच्छे ट्रैफिक वकील की मदद लें। बात समझे? ट्रैफिक जो वकील की मदद ले सकते हैं। समय पर अपील करना है, यानी कह सकते हैं कि चालान माफी के लिए हमेशा समय पर अपील करना जरूरी होता है। यदि आप देर करेंगे तो चालान माफ करना मुश्किल हो सकता है। और इन बिंदुओं को देखते हुए मैंने आपको बता दें कि फिलहाल चालान माफी के लिए सही तरीके से प्रयास कर सकते हो और चालान से भी आप लोग बच सकते हैं। देखिए, अगर आपका चालान कटा तो कटवा लो। पहली बात क्या है कि अगर कोई कमी होती कटवा लीजिए। ठीक है,
कोई बड़ी चीज़ हो रही है आपके साथ, कोई ऐसी चीज़ ना हो, भगवान ना करे, तो भाई साहब मेन चीज़ है कि आपको इंश्योरेंस, आपको लाइसेंस अपने और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए आजकल क्या होता है कि जब कोई लोग गाड़ी की चोरी हो जाती है तो चेकिंग के लिए जो FIR वगैरह होती है ना ज़्यादातर, तो इसी के लिए सारी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है पता नहीं भाई साहब हम किस पे से इल्ज़ाम लगा दें, कैसे ब्लेम लगा दें। जब पुलिस वाले जब आपको कोई चीज़ पकड़ के देते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, उन सभी चीज़ों की इंक्वायरी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे साथ मतलब बेवजह का हमारा चालान कट गया। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए कि आप उनको प्रूफ करा दीजिए। कहाँ? आप लोग जाइए जहाँ जो आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, आप वहाँ पर दूसरी जगह जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको फुटेज वगैरह बताइए कि क्या क्या कमी थी, हकीकत बताइए। कुछ अगर झूठ पाया जाता है ना, तो आपको वहाँ से और दुगना दंड भोगना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? चालान माफी की जो योजना है उसका भी लाभ उठाना चाहिए आप लोगों को। कुछ राज्य सरकारें समय समय पर क्या करती हैं कि चालान माफी की भी योजना लाती रहती है, और वो चाहते हैं कि इन योजनाओं के तहत क्या कि लोगों को मतलब एक अच्छा सा मतलब बेनिफिट हो सके और चालान माफ करवा सकते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उस स्थिति में भी अपने अपने चालान को माफ करवा लेते हैं। बात समझ रहे हैं साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई भी और सारे सवाल जवाब हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम लेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।